हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का लोकतांत्रिक राजनीतिक चंद्रिका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम हो गया सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ठीक है बाबू, इसे आप सोशल साइंस भी कर सकते हैं या फिर सोशल साइंस का एक भाग है, जो कि सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं टोटल, तो उसमें से एक भाग हो गया लोकतांत्रिक राजनीतिक। ठीक है बाबू, तो इसमें हम आपको यह कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और आप यहाँ से आराम से चंद्रिका को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बाबू, हालांकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे लाभ क्या होता है, इससे हानि क्या होता है। ठीक है बाबू, तो हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट्स देना चाहते हैं बाबू, आपको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे बुक कवर कर रहे हैं बाबू, तो आपको हमारे पास आपसे सिर्फ 3 से 4 मिनट के आसपास बात करेंगे। और लेकिन हम आपको इतना जरूर विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम आपके लिए जरूर किसी दिन समय निकालकर और चंद्रिका के बारे में फुल डिटेल से बताएंगे कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और इसका लाभ क्या होता है। ठीक है बाबू, लेकिन अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि चलो कि मान लेते हैं कि सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, अगर आप फुल चैप्टर जाके पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है बाबू, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है और अभी नहीं पढ़ पाए हो तो आप यहाँ से भी शॉर्टकट यहाँ पे दिया गया है, पाठ की मुख्य बात यहाँ पे छाट कर दे दिया जाता है चंद्रिका में, तो यहाँ भी आप इसे पढ़ सकते हो। और पढ़ने के बाद आपको 30 से 40% के आसपास में यहाँ पे हल्का हल्का हिंट्स के द्वारा आप समझ पाते हो सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली के बारे में। ठीक है बाबू, तो सबसे बड़ी फायदा आपको यह हो जाता है। दूसरा फायदा आपको क्या हो जाता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्टिव बाबू, तो इसे भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी 15 से 20 नंबर के आसपास में ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है। यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, आपको कहीं नहीं भटकना है, कोई बुक नहीं खरीदना है, कहीं भी चंद्र में यानी कि इससे अलग इतिहास से अलग कोई गाइड उड जाके नहीं खरीदना है, क्योंकि यहाँ से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है बाबू, और रह गई बात क्वेश्चन आंसर का। ठीक है बाबू, देखो तो क्वेश्चन आंसर में आपको अभी तक कोई भी प्रश्न यानी कोई भी चैप्टर का कोई भी प्रश्न छूट गया तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। हालांकि इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह प्रश्न उठने लगते हैं, क्या सर यहाँ से हम जैसे कि कवर करेंगे, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ से कोई भी प्रश्न का कोई भी आंसर कवर करके अगर हम बिहार बोर्ड में लिखेंगे तो क्या सर हमारा वहाँ नंबर कट जाता है? तो देखो बाबू, हम तुमको बताते हैं, सबसे पहले तुम यह गलतफहमी से बाहर निकल जाओ कि वहाँ पे कोई नंबर नहीं कटता है। ठीक है बाबू, अगर देखो, अगर हम एग्जाम्पल में तुमको हल्का सा हम समझाने की कोशिश करें, जो एग्जामिनर होता है वह क्वेश्चन सेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेट करने के बाद बिहार बोर्ड में यानी कि जहाँ परीक्षा होता है वहाँ पर भेज दिया जाता है, फिर आप लोग वहाँ से परीक्षा देकर आते हो, तो फिर वो पेपर जो होता है किसी सर के यहाँ चले जाते हैं चेक होने के लिए। ठीक है, कहीं भी जाए व्हाटएवर, जब आप देखो तो वहाँ जो चेक होने जाते हैं तो उस सर को कोई मतलब नहीं रहता है कि जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न से रिलेटेड जो विद्यार्थी है वह चंद्रिका से लिखा है या फिर अपने मन से लिखा है या फिर बुक से लिखा है या फिर जो कोचिंग में लिखाए गए थे वह लिखा है, उसको कोई लेना देना नहीं होता बाबू। उसको सिर्फ एक ही चीज़ का लेना देना होता है, जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का कितनी अच्छी तरह से आप आंसर दे के आए हो, उसके आधार पर आपको फुल मार्क, हाफ मार्क या नहीं मिलता है या फुल मिल जाता है। ठीक है बाबू, ये होता है, उसको कोई लेना देना नहीं रहता कि आप चंद्रिका से लिखो हो या फिर अपने मन से लिखो या फिर बुक से लिखो या फिर जो सर लिखाए थे वो लिखो, उसको कोई लेना देना होता ही नहीं। उसको सिर्फ जो प्रश्न पूछा गया है उससे रिलेटेड आप कितनी अच्छी तरह से उस क्वेश्चन का आंसर दे के आए हो, उसके आधार पर आपको फुल मार्क मिल जाता है। ठीक है बाबू, तो अभी तक आप पूरे समझ गए होंगे, तो आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि चंद्रिका से लिखने पर याद करने के बाद क्वेश्चन लिखने से नंबर कट जाता है, इससे कोई नहीं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं बाबू, यहाँ से चंद्रिका से याद करके आ जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे क्या करते हैं, भूल जाते हैं। भूलने के बाद वो अपने दिमाग से जो मन जो भरना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो मन जो भरेगा तो नंबर तो कटेगा ही ना। फिर वही विद्यार्थी सब अफवाह उड़ाने लगते हैं कि चंद्रिका से याद करके नहीं जाना, नहीं तो नंबर कट जाएगा, नंबर कट जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है बाबू, ठीक है, उसको कोई क्वेश्चन का आंसर पूछ के देखो दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसको याद ही नहीं है। तो इस तरह से होता है बाबू, ठीक है। तो आई होप अभी तक आप समझ पाएंगे। आप बेधड़क इसे इस्तेमाल कीजिए, कहीं भी कुछ हो आप इसे इस्तेमाल करें, इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बाबू, और हम आपके लिए ज़रूर किसी दिन समय निकालेंगे और चंद्रिका के बारे में फुल डिटेल से बताएंगे कि इसे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, इससे कोई डरने की बात है ही नहीं। ठीक है बाबू, तो फिर अभी हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए और आप चंद्रिका बेधड़क इस्तेमाल कीजिए। ठीक है बाबू, और पढ़ाई कंटिन्यू रखिए आप। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।